आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी के या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो जीके क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन। आज हम लोग टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एसएससी एमटीएस को हमारा टारगेट होगा, साथ ही सीजीएल और सीएचएसएल भी इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, लखनऊ में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर में आप लोगों को दिखाई देते हैं। वही सारे क्वेश्चन छाट के आज मैं लेके आया हूँ जो बार बार अक्सर रिपीट हुआ करते हैं। तो ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। इसका सही आंसर होगा कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर या फिर 5 जून। इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी को भारतीय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कैंप कैमोरीन, कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नॉर्मन पॉइंट। इसका सही ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। यह अवस्थित नहीं, यहाँ पे स्थित होना चाहिए। तो जवाहर सुरंग अभी जो है आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। यानी दक्षिण में सबसे आखिरी जो इकाई है, भौगोलिक इकाई, वो भारत की कौन सी है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी या फिर निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अंदाज़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण पॉइंट में है भारत की भौगोलिक इकाई के हिसाब से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है, भारत का दक्षिणी नोक है, यानी इन सब में से कौन है जो भारत के बिल्कुल दक्षिणी नोक पर है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जो है घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। दक्षिणी नोक को एक अलग चीज़ है और दक्षिण पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है वो हमारी अंडमान निकोबार है, लेकिन दक्षिणी नोक की अगर हम बात करेंगे तो वह है आपका कैंप कैमोरीन, यानी जो अंडमान निकोबार के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, उस पॉइंट का नाम है कैंप कैमोरीन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी सिक्किम। अगर आपको इंडिया मैप की ज़रा सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि सिक्किम में इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 देशों की अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम का मतलब होता है कि बाकी जितने पहाड़ हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा नया कौन सा बना हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो इसमें जो सबसे नया पहाड़ बना है उसका नाम है हिमालय। और अगर पूछता है कि सबसे पुराना पहाड़ कौन सा बना हुआ है पहाड़ी की श्रेणी, तो होती है अरावली की। अरावली के पहाड़ जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे पुराना है, लेकिन सबसे नया वाला कौन सा है, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। यानी जो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पूरे एक पहाड़ों की श्रेणी है, उसका सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु शिखर, शेर, देदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसका नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, यानी सबसे बड़ी ऐसी नदी जो बहती है उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नर्मदा, महानदी, गंगा या फिर गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारतीय किस राज्य में बहता है। तो ये मध्य प्रदेश है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में फुलहर झील बहती है। ये इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कौन सी नदी है, कौन सी झील है। तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील बहती है। जो भी यूपी से ताल्लुक़ रखता होगा, जो भी सबको पता है कि फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कावेरी नदी, गोदावरी, दामोदर या फिर कोयना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सबसे पहले की गई थी दामोदर नदी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, झेलम, सतलुज, व्यास और चिनाब। इसका सही ऑप्शन होगा चिनाब नदी पर है ये परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा इसमें उड़ीसा, जहाँ पर भारत में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। अगला सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल और नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देहरादून, जहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। मुख्यालय से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और उत्पाद से रिलेटेड कि ये प्रोडक्ट किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है या सबसे बड़ा उत्पादक इसका कौन सा राज्य है। अब जो है हम आगे इसी टाइप के सवाल करेंगे थोड़े से। क्वेश्चन है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका तमिलनाडु, जो लौंग का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा जो है गुजरात राज्य में उगाए जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, यानी उसका उत्पादक सबसे ज़्यादा है। ये सवाल अक्सर ही एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है इस तरह के सवाल थोड़े ज़्यादा मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दलहन, सोयाबीन, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, जो कि दलहन, सोयाबीन, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, जो कि कॉफ़ी, सुपारी या फिर सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, जो फिर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। अगला सवाल, तंबाकू, हल्दी, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो तंबाकू, हल्दी, मक्का के मामले में जो है आंध्र प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है उत्पादन में। ये थे वो जीके के ऐसे सवाल जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अक्सर ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट जानने के लिए चैनल से जुड़ जाओ।